हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट खबर लाए हैं। हमारे इंदौर से उज्जैन के मध्य जो डबलिंग का कार्य चल रहा है, इसमें जो इंदौर से मांगलेगांव तक डबलिंग का कार्य जो बचा हुआ है, उसकी बिल्कुल लेटेस्ट कवरेज आपको इस वीडियो में दिखेगी। दोस्तों, ये जो वीडियो शूट किया गया है, ये जो इंदौर का आउटस्कर्ट है, इंदौर की जो बाउंड्री है, वहाँ से शूट किया गया है। ये आपको दिख रहा होगा कि इंदौर शहर में डबलिंग की जो लाइन है उसने एंट्री ले ली है। सामने आपको दूसरा ट्रैक दिख रहा है और बाजू से एग्जिस्टिंग ट्रैक हमारा कर्व की तरफ जा रहा है। दोस्तों, ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन जो बाणगंगा रेलवे क्रॉसिंग है और MR10 ब्रिज है, इसके बीच की लोकेशन है। यहाँ पर देखिए बैलास्ट वलास्ट डाल दिए गए हैं और अब बहुत जल्द यहाँ पर स्लीपर बिछा के यहाँ पर भी हमारा दूसरा रेलवे ट्रैक आ जाएगा। बहुत ज़रूरी था यहाँ पर डबलिंग का कार्य होना, और जो डबलिंग की डेडलाइन है वो इसी वर्ष के अंत तक दी गई है। तो उसी के मद्देनज़र ये कार्य हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कर्व है उल्टे हाथ पर, जो कि आगे जाके बाणगंगा क्रॉसिंग के रेलवे क्रॉसिंग के समीप से गुजरता है। और यहाँ पर हमारी दूसरी लाइन आ चुकी है। दोस्तों, इंदौर और महू के पास जितनी ट्रेनें हैं उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर डबलिंग होना इम्पोर्टेंट था ही, और गाड़ियों का जो दबाव हो रहा है, बढ़ रहा है, उसी कारण यहाँ पर डबलिंग की कार्य को भी गति दी गई है, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी सारी हो गई है और आने जाने की गाड़ियों को निकालने के लिए यहाँ पर क्रॉसिंग की जाती है, जिसके कारण काफ़ी समय जाता है गाड़ियों का भी और यात्रियों का भी, और गाड़ियों की जो टाइमिंग है उस पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। कुछ गाड़ियाँ जो हैं जिनकी काफ़ी मतलब अग्रेसिव टाइमिंग है, टाइम टेबल है, तो वो अगर एक बार लेट होती हैं तो फिर वो अपने खोए हुए टाइम को रिकवर नहीं कर पाती हैं। तो उसके हिसाब से तो ये बहुत अच्छी बात है। और जिन गाड़ियों को अच्छा खासा सिलेक्ट दिया तो उन पर इतना कुछ असर नहीं पड़ता था इस डबलिंग का। अब दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं, ये MR10 के समीप एक और रेलवे क्रॉसिंग आती है जो इंडस्ट्रियल एरिया जाती है। उस रेलवे क्रॉसिंग में हम लोग ये ट्रेन के गुजरने का वेट कर रहे थे, तो तभी यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पर LC जो थी उसको पीछे खिसका दिया गया है और यहीं से हमारा सेकंड ट्रैक गुजरेगा। अभी यहाँ पर रेलवे ट्रैक नहीं आया है, सिर्फ बलास्ट बिछा दिए गए हैं, और बहुत जल्द हमें आने वाले 5-10 दिन में यहाँ पे भी हमें रेलवे ट्रैक दिखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इंदौर से उज्जैन का जो डबलिंग कार्य है उसमें जो अब हिस्सा बचा है वो सिर्फ मांगलिया से लक्ष्मीबाई नगर तक का हिस्सा बचा है। इसके अलावा इस पूरे सेक्शन को डबलीफाई कर दिया गया है, डबलीफिकेशन हो चुका है इस पूरे सेक्शन का। और डबलीफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी चल रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे खंबे दिख गए होंगे, अभी भले रेलवे ट्रैक नहीं बिछा है, बट इलेक्ट्रिक पोल्स आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स यहाँ पर गाड़ दिए गए हैं। दोस्तों, जब दो गाड़ियों की रेलवे क्रॉसिंग होती है तो कोई जो लोकल गाड़ी या इंटरसिटी टाइप की गाड़ियाँ उनको इतना असर नहीं पड़ता, और जो इंदौर से लंबी दूरी गाड़ियाँ चलती हैं उनके टाइमिंग पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इसी कारण इस डबलिंग का बनना भी बहुत ज़रूरी था। 70-75 किलोमीटर का सेक्शन है इंदौर से उज्जैन तक का, किंतु सिंगल लाइन सेक्शन था। अब मांगले तक तो डबलीफाई हो चुका है, डबलीफिकेशन हो चुका है, किंतु गाड़ियों का जो संचालन है वो उज्जैन से बरले तक किया जा रहा है दूसरी वाली लाइन पर। और दोस्तों, ये LC है, इस LC को भी अपनी जो एक्चुअल लोकेशन थी उससे पीछे की तरफ खिसका दिया गया है डबल लाइन के मद्देनज़र। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये इस तरफ का ट्रैक जो है वो MR10 ब्रिज की तरफ जा रहा है। तो यह था आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको आज की कवरेज अच्छी लगी होगी।